Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 3 Part 3, that is Communication in PV. So let's begin. तो कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जो होता है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद एविडेंस इंक्लूडिंग दैट इट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एविडेंस के साथ कि वो रिसीव भी हो गया है और समझ में भी आ गया है। इट गिव्स राइज टू सम चेंज एंड एक्शन। इससे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ एक्शन भी होता है। ऑल्सो प्रोड्यूस फीडबैक अबाउट द प्रोसेस। तो हमको फीडबैक भी प्रोड्यूस करना चाहिए उस प्रोसेस के बारे में। जैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है सेंडर, फिर होती है एनकोडिंग, फिर आता है मैसेज जो कि चैनल के थ्रू रिसीवर के पास जाता है और फिर रिसीवर करता है उसकी डिकोडिंग। 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, जो कि है कोहेरेंस, कॉर्टेसी, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड कंप्लीटनेस। और एक कम्युनिकेशन तभी इफ़ेक्टिव होगी जब हम उसमें ये सारे चीज़ इंक्लूड करेंगे और उसे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखेंगे। देन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं गुड कम्युनिकेशन के, जैसे कि वो रिलेट करना चाहिए मैसेज टू द लिसनर परसेप्शन। देन इसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए जो ट्रिविलाइज करेगा कंसर्न को। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो मैसेज है वो कंप्लीट है, स्टेबल है, ऑथेंटिक है और अंडरस्टैंडिंग है। देन हमको इंडिविजुअल क्लियर होना चाहिए अबाउट मैसेज एंड पर्पस। हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो ऑडियंस है उनकी एम्पैथी क्या है। देन हमको अप्रोप्रिएट मेथड या फिर मीडियम का यूज़ करना है, प्रोवाइड करना है मैसेज को इम्पैक्ट के साथ, फिर वो उसके बेनिफिट जो हो वो क्लियर हो। प्री टेस्ट करना है और रिवाइज करना है, मैसेज को रिपीट करना है, मैसेज को अगर उन्हें एक बारी में समझ नहीं आया लुक करना है, फीडबैक के लिए मॉनिटर करना है इफ़ेक्ट को और दोबारा से स्टार्ट करना है। और ड्रग सेफ्टी के लिए भी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, देन इवेलुएट करते हैं और फिर अवेलेबल करते हैं सब लोगों के लिए। कम्युनिकेशन में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, मतलब कोई सामने वाला गलत इंटरप्रेट कर सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कोई सेम साउंड वाली बात हो सकती है जो वो गलत इंटरप्रेट कर ले। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम लोग फीडबैक प्रोड्यूस करें। या हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज अलग हो तो लैंग्वेज इशू आ सकता है। देन बहुत ज़रूरी है इन चैलेंजेस को ओवरकम करना और इम्प्रूव करना अपनी कम्युनिकेशन को, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके पेशेंट केयर और अंडरस्टैंडिंग को, इरेडिकेट कर सके डिज़ीज़ को और इम्प्रूव कर सके डिज़ीज़ कंट्रोल को और प्रमोट कर सके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं कि वाई डज कम्युनिकेशन मैटर इन ड्रग सेफ्टी या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ड्रग सेफ्टी के लिए क्या होता है कि हम अपडेट देते हैं न्यू ड्रग्स के बारे में, उनकी सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन। तो जो भी न्यू या फिर एमर्जिंग रिस्क होते हैं उनके बारे में हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। वही जो ड्रग सेफ्टी का जो डाटा होता है, पहले सारा डाटा कलेक्ट होगा, एवेलुएट होगा, फिर अवेलेबल किया जाएगा लोगों के लिए। और जो ये DSC पेज है ये मोस्ट विजिटेड है FDA की वेबसाइट पे। देन क्राइसिस मैनेजमेंट देखते हैं कि क्राइसिस क्या होता है। तो जो अकॉर्डिंग टू WHO ये होता है कोई भी अनप्लान्ड इवेंट या सक्सेशन इवेंट जिसकी वजह से इंटरप्शन होती है या डिस्टेबलाइजेशन होती है नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो क्राइसिस होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड मटेरियलाइज कंडीशन होती है जिसके लिए इमीडिएट डिसीजन रिक्वायर होता है लेस टाइम में और रिसीव करता है अर्जेंट डिमांड्स फॉर इंफॉर्मेशन, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है ओवर टाइम। अब टॉपिक है कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी एजेंसीज, बिजनेस पार्टनर्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड मीडिया। तो जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस दे सके मेडिसिन में, और ये फाउंडेशन होती है सारे नेशनल एथिक्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स कराती है और चेक करती है मेडिसिन को, वैक्सीन को और बायोलॉजिकल मटेरियल्स की, यानी कि पूरी चेकिंग और टेस्टिंग प्रोसेस होता है। जो डिज़ीज़ कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं कंट्रीज़ में। जिन कंट्रीज़ में कोई भी
रेगुलेटरी या सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता, जैसे कि रूरल एरियाज़ में वहाँ पे बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती हेल्थ केयर सर्वेलेंस। वहाँ पे जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और यूजुअली डिजीज़ की वजह से होता है। और मीडिया कैसे कम्युनिकेट करती है, इसका क्या काम होता है? प्रिंट मीडिया ये मैगज़ीन न्यूज़पेपर छापती है, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी इंटरनेट के थ्रू हम तक पहुंच सकती है। लोकल नेशनल लेवल पे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आस्क करते हैं, जैसे कि हु इज़ अफेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल कौन है, कहाँ पे हुआ है, व्हेन और वाई, ऐसा क्यों हुआ है, और ये क्या ये दोबारा हो सकता है। जो कम्युनिकेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, और वो 2 टाइप्स क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो अगर आपको पता है तो। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.